एक दशक में ईडी के 4,500 से अधिक छापे, 9,500 करोड़ की मिली नकदी। एनडीए शासनकाल में भ्रष्टाचार, हवाला व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई। बीते एक दशक में भ्रष्टाचार, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कार्रवाई में तेजी आई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई में छापों की संख्या और नकदी की बरामदगी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी और ईडी के आंकड़ों के अनुसार मई 2014 से अगस्त 2025 तक जांच एजेंसी ने देश भर में 4,500 से अधिक छापे की कार्रवाई की। इन छारियों में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड नकदी बरामद की गई। हालांकि तथ्य यह भी है कि ईडी 800 से 900 करोड़ के आसपास रही। तब ईडी प्राथमिकता हवाला अपनी कार्रवाई को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहा है। विपक्ष का दावा है कि ज्यादातर कार्रवाई सियासी उद्देश्यों से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी तौर तरीकों पर फटकार लगाते हुए यहां तक कह चुका है कि ईडी अपनी सीमाएं लांघ रहा है। यूपीए शासनकाल 2004 से 2014 के दौरान ईडी की कार्रवाई सीमित थी। इस दौरान 200 से 250 छापे पड़े थे और कुल नकदी बरामदगी नेटवर्क और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों पर थी। बड़े पैमाने पर नकद जब्ती के मामले बहुत कम सामने आए। 2014 के बाद, खासकर 2019 के बाद से राजनीतिक व कारोबारी ठिकानों पर की गई कार्रवाई में हजारों करोड़ बरामद। कगार बरामद में छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़े छापों में रिकॉर्ड 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला, जिसने ईडी की कार्रवाई के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सिर्फ 2023 से 24 के दौरान ही बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़े पैमाने पर नकदी जब्त की गई। ज्यादातर कार्रवाइयों में कांग्रेस, तृणमूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के नाम सुर्खियों में आए। रुपए से ज्यादा कैश मिला, जिसने ईडी की कार्रवाई के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सिर्फ 2023 से 24 के दौरान ही बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़े पैमाने पर नकदी जब्त की गई। ज्यादातर कार्रवाइयों में कांग्रेस, तृणमूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के नाम सुर्खियों में आए। बीते एक दशक में सबसे बड़ी 5 बरामदगियां 300 करोड़ रुपए में 2023 में मिले कोयला व अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क। छत्तीसगढ़ झारखंड पर छापी में 50 करोड़ से अधिक। पश्चिम बंगाल में 2022 में शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षा ठिकानों से मिले मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के 40 करोड़। यूपी में 2021 में खनन घोटाले से जुड़े छापों में 35 करोड़। दिल्ली में 2020 में हवाला नेटवर्क पर कार्रवाई में 30 करोड़। झारखंड में 2024 में कथित मनी लॉन्ड्रिंग में कार्रवाई की जद में सांसद, विधायक से लेकर आईएएस अफसर तक 150 से अधिक बार सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे पड़े। 80 से 100 वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा अधिकारियों पर कार्रवाई। आरबीआई में जमा होती है नकदी। ईडी के छापों में जब्त नकदी भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दी जाती है। अगर अदालत मान लेती है तो कि रकम अपराध से अर्जित है, तो उसे सरकार के राजस्व में जोड़ प्रतिलिपि सुनना। अनुवाद खो अंतिम आदेश नहीं आता, नकदी रिजर्व बैंक की कस्टडी में सुरक्षित रहती है। 2019 में ताकत बढ़ी तो कार्रवाई में तेजी। एनडीए सरकार ने वर्ष 2019 में धनशोधन निवारण अधिनियम में बदलाव कर ईडी को आरोपियों के आवास पर छापे मारे, सर्च, गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया। इसी के बाद से ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की। पहले अन्य एजेंसियों की लगाए जाने के बाद ही कड़ी चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं करना शुरू करता था। ईडी खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।